जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बराए। भुवन 4-10 भूधर वारी, सुख भेग बरसै सुखवारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सोहाई, उमग अवध अम्बुद कह आई। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, अति विरंचित नहीं कर तूति। सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदन हारी। मुदित मात बिलोक सहेली, 8 चौपाइयां वंदना के बाद पहला दूसरा दुआ कौन सा? सबके ओर अबलास कहीं मनाई महेश। आप अछत जुगराज पदो, राम ही देहु नरेश। सारे नगर के लोग कहते हैं सरकार कितना प्यारा संजोग विधाता ने बनाया है। चारों के चारों जोड़े कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर ये सामने सरकार, राघवेंद्र सरकार, माँ जगतजननी जगदम्बिका जानकी अगर हमारी आंखों के सामने अयोध्या की राज सिंहासन पर बैठ जाए तो कितना अच्छा रहेगा, कितना आनंद आएगा। यह जीवन, ये नित्य सार्थक हो जाएंगे। महाराज, सारे लोगों के बीच में केवल और केवल विधाता का चक्र देखो प्यारे। इसीलिए कहा जाता हर शब्द में, अगर कभी विधाता दौलत शौहरत सम्मान आपको दे दे, मान प्रतिष्ठा, तो कभी अभिमान मत करना, भगवान की कृपा समझना। क्योंकि एक दिन ऐसा आता है कि जगत के पिता को भी वन वन भटकना पड़ता है। हमारी आपकी क्या औकात है। निवेदन करूं, जब ये सारी नगर में, अयोध्या में बात फैल गई, सारी बात फैल गई कि राम को राजा बनना चाहिए। राजा दशरथ के कानों में यह बात पड़ी। राजा राम अवध राजधानी, राजा राम जानकी रानी। आनंद अवध अवधि राजधानी, सबके ओर अभिलाष। चक्रवर्ती जी ने कहा अभी भरोसा नहीं हुआ। जाकर के आईना देखा। आईने कभी झूठ नहीं बोलते, इस सच्चाई को बयां कर देते हैं। देख रहे हैं आप, गोस्वामी जी के लिखने का, बोलने का, एक एक शब्द का हटकर के सारा कार्यक्रम है। श्री चक्रवर्ती जी ने आईने के सामने बैठे हैं और सबसे पहले देखा कि अपने कान के समीप बाल सफेद हो गए। किसी ने कहा गोस्वामी जी ये कान के पास? बोले हाँ। एक बात बताना, अगर सोने का मुकुट कोई पहनेगा तो वो आगे झुकेगा या पीछे झुकेगा? बताइए क्यों भैया, या आगे झुकेगा या पीछे झुकेगा? लेकिन श्री चक्रवर्ती जी के कान की ओर झुक रहे। कहा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह सफेद बाल, यह मुकुट, यह कह रहा है कि हे चक्रवर्ती जी, अब आप वृद्ध हो गए हो, अब तो भगवान के भजन में लग जाओ। कब तक इस भार को संभालोगे? लिख भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का प्रमाण रामचरितमानस, बोले श्रवण समीप भय सिद्ध के साथ, मनहु जरठ पन अस उपदेशा।
बिल्कुल रात भर नींद नहीं आई, आनंद आ रहा है कि चलो कम से कम विधाता का भजन कर लेंगे। मेरे बेटे योग्य हो गए, गुरु जी के पास गए। किन गुरु जी के पास गए हैं? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने तत्काल पंचांग उठाया और अच्छा नक्षत्र भी चल रहा था। कहा गुरुदेव सब प्रकार से राम लायक हो चुके हैं, अब राजगद्दी पर बिठा लो। वशिष्ठ जी ने कहा बिल्कुल है, अच्छा निर्णय लिया। शास्त्र भी कहता है चौथे पर जाइए नव कानन, और आपके पूर्वज यही करते आए हैं महाराज। मनु शत्रुपा क्यों भाई? बरबस राज नपई सुत दीना, नारी सहित गबर बन की रही है, तुम्हारे कुल की परंपरा रही है। वाह वाह, क्या उत्तम विचार आया। तो कहा गुरुदेव मुहूर्त बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा आनंद की घड़ी है, मुहूर्त क्या बताएं, इसीलिए संकेत कर दिया राजन। बेग विलंबन करिए नपा, ओ साजिय सकल समाज, सुदन सुमंगल जमहि तवा, राम हो ही जुबराज। महाराज गुरुदेव ने कहा राजन अगर मन में ये बात आ ही गई है तो अब विचार करने की जरूरत नहीं है। बंधन बार पताका के तू, सबन बनाए मंगल हेतु। जल्दी जल्दी से तीर्थों का जल मंगवाने का आदेश दिया। सारे नगर को सजाने लगे,